हेलो दोस्तों, आज मैं बात करूंगा एलईडी और एलसीडी में जो हमारा डीसी टू डीसी आईसी होता है वो डीसी टू डीसी आईसी कैसे वर्क करता है और डीसी टू डीसी आईसी में कौन सा वोल्टेज इन होता है, कौन सा वोल्टेज आउट होता है। ठीक है, उसके बारे में डिटेल्स में बताऊंगा। और पैनल को कैसे पहचानना है कि ये 5 वोल्ट का है या 12 वोल्ट का है या 3.3 वोल्ट का है। ठीक है, उसके बारे में भी डिटेल्स में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन घंटे को प्रेस कर दे, जो वीडियो का नोटिफिकेशन है आपको मिलता रहे। तो देखिए दोस्तों, जो डीसी टू डीसी आईसी होता है वो हमारा 3.3 वोल्ट या 5 वोल्ट या 12 वोल्ट का हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा जो VC सप्लाई उसे बोला जाता है, जो हमारा 12 वोल्ट होता है या 5 वोल्ट होता है या 3.3 वोल्ट होता है। ठीक है, ये जो VC सप्लाई जाता है एक फ्यूज के थ्रू। ठीक है, एक फ्यूज आपको दिखने को मिलता है जहाँ पे LVDS कनेक्टर होता है। वो फ्यूज के थ्रू एक हमारा जो VC सप्लाई जाता है वो DC टू DC IC में इन होता है। ठीक है, और एक जो रेजिस्टेंस के थ्रू फर्स्ट इनेबल वोल्टेज हम इसे बोलते हैं। फर्स्ट इनेबल वोल्टेज जो हमारा जाता है वो डीसी टू डीसी आईसी में इन होता है। ठीक है, जैसे डीसी आईसी को 12 वोल्ट या 3.3 वोल्ट या 5 वोल्ट मिलता है। ठीक है, मैं यहाँ पे 12 वोल्ट का पैनल लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 12 वोल्ट। जैसे ही 12 वोल्ट इन होता है VC सप्लाई डीसी टू डीसी आईसी को। ठीक है, डीसी टू डीसी आईसी क्या करता है कि एक कॉइल के थ्रू VDD सप्लाई बनता है। वो जो VDD सप्लाई होता है वो 3.3 वोल्ट होता है और एक वोल्टेज होता है जो मैंने लिया हुआ नहीं है। तो देखिए, जो इसे पहचानना है कि कौन सा VDD सप्लाई है, उसे पहचानने के लिए यहाँ पे देखिए एक डायोड लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एक डायोड लगा हुआ है, इसे हम बोलते हैं बक कन्वर्टर। बक कन्वर्टर क्या होता है? बक कन्वर्टर उसे बोला जाता है जो हाई फ्रीक्वेंसी को लो फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करता है। जैसे ही बिजली सप्लाई यहाँ पे 12 वोल्ट जाती है तो यहाँ पे 3.3 वोल्ट इन करता है, जिसे हम VDD सप्लाई बोलते हैं। ठीक है, इसका मैं वीडियो बताऊंगा कि बक कन्वर्टर क्या होता है और बूस्ट कन्वर्टर क्या होता है। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पे एक कॉइल लगा होता है और एक डायोड के थ्रू इसे एक एनोड को ग्राउंड कर दिया जाता है और कैथोड को एक कॉइल से जोड़ दिया जाता है और यहाँ पे VDD सप्लाई जाता है। कहाँ जाता है? 3.3 वोल्ट होता है। ये जो हमारा VDD सप्लाई होता है हमारा 3.3 वोल्ट और एक वोल्टेज जाता है हमारा, एक और वोल्टेज जाता है यहाँ से भी इन होता है जो हमारा होता है 1.2 वोल्ट। यहाँ पे आपको रेगुलेटर भी किसी किसी पैनल में आपको रेगुलेटर लगता है, रेगुलेटर को भी लगाया जाता है। और यहाँ पे एक वोल्टेज हो जाता है हमारा 1.2 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पे मैं 1.2 वोल्ट लिख देता हूँ। ठीक है, ये दो वोल्टेज जो हमारा जाता है वो टीकॉन प्रोसेसर आईसी में जाता है। ठीक है, ये टीकॉन प्रोसेसर आईसी में जाने के बाद देखिए ये जो है ना, ये टीकॉन प्रोसेसर में जाता है और 1.2 वोल्ट हो जाता है। वो प्रोसेसर का कोर वोल्टेज होता है। ठीक है, किसी भी आईसी को कोर वोल्टेज देना होता है। ठीक है, वो कोर वोल्टेज हमारा होता है 1.2 वोल्ट। ठीक है, जैसे ही हमारा 3.3 वोल्ट और 1.2 वोल्ट जाता है तो एक टीकॉन प्रोसेसर क्या करता है, एक इनेबल सिग्नल भेजता है हमारा डीसी टू डीसी आईसी में। यहाँ पे देखिए प्रोसेसर आईसी एक सिग्नल भेजता है, इनेबल सिग्नल। ठीक है, तो हमारा डीसी टू डीसी आईसी में इनेबल सिग्नल भेजता है। क्यों भेजता है? क्योंकि जो प्रोसेसर आईसी वर्क करने लगता है, अगर ये डीसी टू डीसी आईसी सेक्शन में कोई प्रॉब्लम हो तो ये इनेबल सिग्नल नहीं भेजता है। ठीक है, तो ये जो टीकॉन प्रोसेसर पूरी तरह से ओके होता है तो टीकॉन प्रोसेसर इनेबल सिग्नल भेजता है कि मैं अच्छा हूँ और आगे का प्रोसेस स्टार्ट किया जाए। ठीक है, मतलब कि इसे कमांड देता है डीसी टू डीसी आईसी को। ठीक है, डीसी टू डीसी आईसी जैसे ही इनेबल सिग्नल भेजता है तो फर्स्ट वोल्टेज हमारा जो बनता है हमारा AVDD, जो हमारा फर्स्ट वोल्टेज बनता है AVDD वोल्टेज बनता है। ठीक है,
एबीडीडी वोल्टेज, इसका जो हमारा VCC सप्लाई होता है इसी के थ्रू एक कॉइल लगा हुआ होता है, कॉइल के आगे एक डायोड लगा हुआ होता है जिसे हम बोलते हैं इसे बूस्ट कन्वर्टर। ठीक है, ये क्या करता है, वोल्टेज को बूस्ट करता है, स्विच करता है, स्विच करने के बाद यहाँ पे VDD सप्लाई बनता है। ठीक है, VDD सप्लाई लमसम 12 वोल्ट से लेकर 14 वोल्ट तक होता है। ठीक है, और जो दूसरा वोल्टेज हमारा बनता है वो VGL वोल्टेज बनता है। ये पहला हमारा वोल्टेज हो गया ABDD। ठीक है, फिर दूसरा वोल्टेज हमारा बनता है VGL। ठीक है, VGL को कैसे बनाया जाता है, एक कैपेसिटर को यूज किया जाता है। ठीक है, जिसे एक कैपेसिटर होता है और 2 डायोड होता है। यहाँ पे मैं शॉर्टकी डायोड लिया हूँ जो कि 2 डायोड होता है। ठीक है, जो SMD डायोड है। तो एक डायोड जो हमारा ABDD से लिया जाता है और एक से आउट हो जाता है हमारा VGL। ठीक है, और जो अब तीसरा जो बनता है हमारा VGL बनता है। ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं नेगेटिव चार्ज पंप, पॉजिटिव चार्ज पंप, वही वोल्टेज है। ठीक है, इसमें भी 2 डायोड यूज किया जाता है और एक यहाँ पे कैपेसिटर है। ठीक है, ये कैपेसिटर इस डायोड में जाता है, यहाँ पे 2 डायोड है और एक डायोड को ग्राउंड कर दिया जाता है और इसी से एक VGL वोल्टेज बनता है। और VGL वोल्टेज हमारा -5 वोल्ट से लेकर -10 वोल्ट के बीच में बनता है हमारा VGL सप्लाई। ठीक है, फिर जो तीसरा नंबर हमारा बनता है, जो चौथा नंबर बनता है हमारा HABDD। ठीक है, HABDD कैसे बनता है, तो HABDD अलग से भी बनाया जाता है या DC to DC IC से भी बनाया जा सकता है। जैसे ही HABDD देखिए यही वोल्टेज जो हमारा होता है ना HABDD, यही वोल्टेज इस IC में इन होता है। ठीक है, इस IC में इन होने के बाद हमारा जो बनता है वो बीकॉम वोल्टेज बनता है और HABDD बनता है। तो दोस्तों इसी तरह से ये DC to DC IC वर्क करता है। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें।